भजन संहिता 34 उसका 9वां वचन है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि जो उसके डरवे को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी भी भाग में क्या घटी में हो सकते हैं? गरीबी में रहना घटी में रहना है। बच्चों का फीस पे नहीं करते हैं तो वो घटी है। बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते तो वो घटी है। विश्वास कीजिए, ऐसे ही लेट कर सोते हैं ना, तुम उस कोने में मैं इस कोने में सो जाता हूं, नहीं, माइंड को बड़ा कीजिए। बच्चे जब बढ़ जाते हैं तो उनके लिए अलग कमरा दीजिए। उनके प्राइवेसी में तुम मत जाओ, आपके प्राइवेसी वो ना आए। सब कुछ अच्छा और बड़ा विशाल होना चाहिए। परमेश्वर की तरह सोचिए। परमेश्वर ने क्या कहा? बड़ा और विशाल। क्यों बड़ा और विशाल होना चाहिए? ऐसा ही जीना चाहिए। घटियों में रहना, एक कब्र में 4 लोग सोना अच्छी बात नहीं है। आज हो सकता है, बदलना पड़ेगा, उसके बारे में सोचिए। अचानक नहीं आ जाएगा, पहले कहां आएगा? कान में सुनना चाहिए। कान में सुनोगे तो जिंदगी में देख पाओगे। देखना नहीं है क्या? सदा भलाइयों के बारे में सोचिए। बुरी चीजों के बारे में, बुरी हादसों के बारे में मन में कभी ना आए। कहता कि भली चीजों के लिए ज्ञानी रहो। बुरी चीजों के लिए कहता है कि तुम बिल्कुल मूर्ख रहो। भलाइयों के बारे में अच्छा ज्ञान होते रहे। बुराइयों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। अच्छा कार, अच्छा घर, अच्छी भरपूरी में, ये सब क्या है? ये सब भलाई है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। दरिद्रता, कमियां, घटिया, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। जितना आप भलाइयों के बारे में ज्ञान पाओगे वह आपकी जिंदगी का भाग बनेगा। यीशु भूमि में आया ना, भलाई करता हुआ घूमता रहा। क्या किया उसने? भलाइयां की। सुसमाचार 4 लोगों को सुनाते हैं ना। गॉस्पेल भलाई है, शुभ संदेश, भलाइयां देने वाला संदेश। परमेश्वर भला है, भलाइयां देता है। इस संदेश को जब सुनते हैं, परमेश्वर की दया मन फिराने की ओर वो ले जाता है। आप जो जिंदगी जीते हो, आप जो सुसमाचार सुनाते हो, परमेश्वर भला है, भलाइयां देता है, इस सच्चाई को सुन सुनकर वो उसका मन फिर जाता है। भजन संहिता 65 मोड़ लीजिए। पड़ोसी को देखकर बोलिए, यहोवा भला है। इसको चख कर देखिए। जिंदगी के हर एक भाग में परमेश्वर के बिना किसी कमी के भरपूरी की भलाइयों को अनुभव करूंगा, इसे आप अपेक्षा कीजिए। आमेन। भजन संहिता 65। जीने की सोचिए, अच्छा जीने की सोचिए। जीने से पहले उसे सोचिए, यह सोचिए कि परमेश्वर भला है। सदा उसी को याद रखिए। आदम और हवा पाप में गिरे, उसका कारण क्या है? आदम पाप में गिरा, उसका मूल कारण क्या था? परमेश्वर भला नहीं है, वह संदेश उसे सुनाया गया। वही प्रधान कार्य एदन वाटिका में आकर कहता है कि इस वृक्ष के फल को न खाना, ऐसा परमेश्वर ने कहा। उसका मतलब क्या है? कुछ भलाई को वह छिपाने की कोशिश कर रहा है। वही उसका अर्थ है। तुम उसे भला समझ रहे हो पर वो भला नहीं है। भलाइयों को तुम न जानो, थोड़ा बुराई भी जानो। परमेश्वर ने क्या उसे जानने को कहा? सिर्फ भलाई को जानने को कहा, वह काफी नहीं था। शैतान आकर परमेश्वर के उस विश्वास योग्य को छिपाता और उसके कारण पाप आया। परमेश्वर भला है क्या आदम जानता है? उतना नहीं जानता जितना आप जानते हो, उतना वो नहीं जानता है। थोड़ा ही वो जानता है। परमेश्वर भला थोड़ा ही वो जानता है। जितना आप जानते हो, क्या उतना वो जानता? नहीं जानता। पाप किया ना उसने, पाप के नतीजे उसे नहीं मालूम। इस वृक्ष के फल को खाने से जो नतीजा आने वाला उसके बारे में कुछ भी उसे नहीं मालूम, क्योंकि उसने बीमारी नहीं देखा, मृत्यु नहीं देखा, हत्या उसने नहीं देखा। पाप करने के बाद उस सारी बुराइयों को अपने आंखों के सामने देखा। उसका खुद का बेटा दूसरे बेटे के द्वारा मार डाला जाता है। दूसरा एक पोते का पोता जो है दूसरे को हत्या करते हुए देखता है। सारी बुराइयां आ गई, पर परमेश्वर उसके लिए भलाई था। मेमना उसने दिया, पर परमेश्वर बहुत अच्छा क्या आदम जानता? नहीं जानता। हमें क्षमा करने के लिए अपने आप को बलि के रूप में देगा भूमि में, नहीं मालूम। मेमना उसे दिया, मालूम। क्या वो अपने आप को देगा? आदम जानता था? नहीं जानता। आप जानते हो। इतना भले परमेश्वर को जानने के बावजूद भी कमियों में नहीं रह सकते। भरपूरी में जीना चाहिए। इसे मन में बिठाइए, ऐसा मैं जी रहा हूं, कष्ट में, मुश्किलों में जी रहा हूं, पर मेरे लिए परमेश्वर ने यह जिंदगी मेरे लिए उत्पन्न नहीं किया। उसे ठानिए और उस पर खड़े रहिए। भजन संहिता
65 उसका 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने अपने मानो मुकुट रख दिए हैं। वर्ष को उसकी भलाइयों से उसने मुकुट रख दिया है। अपने भलाइयों से उसने वर्ष को मुकुट नहीं बल्कि आपको वह मुकुट रख दिया है। वह वर्ष जो है भलाइयों से मुकुट, क्योंकि आप जरूरी हो। वर्ष को तुम्हारी भलाइयों से तुम भरते हो और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके पथों पे अगर जाते रहोगे, मार्गों पे चलते रहोगे, भलाइयों से कभी बच नहीं सकते।